मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है धार्मिक प्रोग्राम में। सबका मंगल चाहते हुए आज चर्चा करते हैं। जो उपनिषदों की चर्चा हो रही है उस पर चर्चा थोड़ी सी करते हैं। ये उपनिषद आत्म कल्याण के लिए है। आत्म कल्याण अर्थात आत्मज्ञान के लिए है। आत्म कल्याण अर्थात अपने कल्याण के लिए है। आत्मा तो नित्य मुक्त है, शुद्ध है, बुद्ध है, बस उसको जानना है, बस यही उपनिषद कह रहे हैं। और आज जो चर्चा हम करना चाह रहे हैं वो इसी के अंतर्भूत बातें हैं। वो क्या है कि आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद ही मोक्ष प्राप्ति होती है, अर्थात मोक्ष होता है अनुभव। वो आता नहीं कहीं से, वो पहले से ही मुक्त है, बस इतना जानना मात्र है। इतना जानने के लिए इतने उपनिषदों का ईश्वर ने रचना किया, बहुत ही अनायास ही रचना किया। उनको परिश्रम नहीं करना पड़ता, परिश्रम हम लोगों को करना पड़ता है। अब आते हैं उस विषय पे। भगवान स्वयं कहते हैं ना, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बस इस विषय को लेते हैं। ज्ञानवान, ज्ञान से ही मुक्ति होती है आजकल कलयुग में भी, और सतयुग में भी ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती थी। त्रेता में भी ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती थी। द्वापर में भी ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती थी, और कलयुग में भी वही है। लेकिन कुछ अंतर जो हमें पठन पाठन में आया है वो ईश्वर की और हमारे आचार्य लोगों की कृपा हम पर है। इसलिए क्या कृपा है ये भी कहते हैं। इसलिए हम ईश्वर के और अपने आचार्यों के ऋणी हैं। ऋणी हैं हम। क्यों ऋणी हैं? सतयुग में जो भगवान श्री ने वेदों की रचना की तो ऋषियों ने अपने मन में वो सभी रखी और अपने शिष्यों को सुनाई। वो सुनने मात्र से ही बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी सतयुग में। और सतयुग के बाद कुछ बुद्धि थोड़ी सी कम हो गई, वो त्रेता में। फिर उनको और थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ा उस उपनिषदों को समझने के लिए। फिर आई द्वापर की बात। जब द्वापर में ओद कुछ बुद्धि कुछ और कम हुई समझने के लिए, उपनिषद क्या कह रहे हैं उनको समझने के लिए, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने हम पर कृपा करने के लिए अर्जुन को माध्यम बनाकर सभी उपनिषदों का सार भाग, उपनिषद जो भगवत गीता है वो कही। ये सब मैं क्यों कह रहा हूँ? आपके मन में शंका हो सकती है, अपने मन से बातें बोल रहे हो। नहीं, जो भगवत गीता के शुरू में उसका विनियोग कहा गया है उसमें एक श्लोक है, वो मैं उच्चारण कर देता हूँ। वो क्या है? सर्वो उपनिषदो गावो दोगदा गोपाल नंदना पार्थो वस सुधीर भोक्ता गीता अमृतम महत। ये श्लोक है कि भगवान ने सभी उपनिषदों का सार भाग कह दिया क्योंकि अब उनकी बुद्धि उतनी तीक्ष्ण नहीं है। इसलिए हम पर कृपा करते हुए भगवान ने अर्जुन को माध्यम बनाकर, जिस प्रकार गाय को दोहना होता है तो बछड़े को माध्यम बनाकर वो थोड़ा सा दूध लेता है बछड़ा, तो गाय एक द्रवित होकर सारा दूध उतार देती है स्तनों में, तो वो दूसरों के भी काम आता है, दूसरे भी उससे तृप्त होते हैं दूध पीकर। ऐसे ही पार्थ को बछड़ा बनाकर कह रहे ना, पार्थो वत्स वत्स बछड़ा बनाकर, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, सुधीजन जो जिज्ञासु हैं उनको वही लाभ मिलेगा। माध्यम बनाया अर्जुन को, और दृष्टि थी भगवान की सभी प्राणियों पर। ये देखिए उनकी कृपालुता, उनकी दयालुता, उनकी करुणता भगवान की। इसलिए हम उनके ऋणी हैं। तो इसलिए हमें अध्ययन करके उनका ऋण उतारना चाहिए। तो फिर और देखिए, द्वापर के बाद कलयुग में बुद्धि और कम हुई,
तो फिर भगवान शंकर जी का अवतार हुआ शंकराचार्य जी के रूप में। उन्होंने उन सभी उपनिषदों पर, भगवत गीता पर हमारा कल्याण हो सके, इसलिए उन्होंने उस पर भाष्य लिखा, क्योंकि हम उनको नहीं समझ पा रहे थे। तो उन्होंने उस पर भाष्य लिखकर उनको थोड़ा सरल किया हमारे लिए। फिर कुछ और समय बीता तो फिर आनंद गिरि जी ने अवतार लिया। तो उन्होंने कहा अब बुद्धि और लोगों की कम हो रही है, तो उन्होंने उस पर टीका लिखा, सभी उपनिषदों पर, भगवत गीता पर टीका लिखा, और सरलता से हमें समझाने के लिए। हम उनके भी ऋणी हैं। तो फिर और समय बीता तो बुद्धि कुछ और कम हुई, तो आचार्य लोगों ने उस पर टिप्पणी लिखकर और सरल किया, इतनी कृपा की। इसलिए हम सभी अपने आचार्यों के, ईश्वर के ऋणी हैं। उनका ऋण उतारने के लिए हमें उपनिषदों का, भगवत गीता का श्रवण करना चाहिए, मन लगाकर प्रयत्न रूप उनको समझना चाहिए। उन्होंने इतना प्रयास किया। भगवान ने सभी उपनिषदों का एक सारभूत निकाल कर अर्जुन के माध्यम से हमारे कल्याण के लिए बोला, और फिर भगवत पाद जी ने उस पर भाष्य लिखकर और सरल किया कि आप समझ लो, आप समझो। फिर भी नहीं समझ पाए, फिर दोबारा अवतार लिया आनंद गिरि जी ने, कहा आप मैं और सरल कर देता हूँ, आप और समझ लो। फिर भी अगर कुछ ना समझ पाए तो फिर आचार्य लोगों ने उस पर टिप्पणी किया, टिप्पणी करके हमें समझाने का प्रयास किया। इतना प्रयास जो उन्होंने किया, हमारे उतने से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए उसको समझने के लिए, तभी हम उसके मोक्ष के भागीदारी होंगे। इतना ही कहना था। सभी को राम राम, सभी का कल्याण चाहते हुए यहीं पर विश्राम देते हैं। पुनः भेंट होगी। धन्यवाद। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।